आज हम गौतम बुद्ध की एक और नई कहानी आपके पास लेकर आए हैं। एक बार की बात है कि गांव में एक लड़के की मृत्यु हो जाती है और उस लड़के की माँ बहुत ज्यादा रो रही होती है। तब उसी समय गांव के कुछ लोग वहां आते हैं और स्त्री से कहते हैं, तुम अपने लड़के के शव को लेकर गौतम बुद्ध के पास जाओ, वह तुम्हारे लड़के को जीवित कर देंगे। यह सुनकर वह स्त्री बहुत खुश हो जाती है और गौतम बुद्ध के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। जिन लोगों ने उस स्त्री को गौतम बुद्ध के पास जाने की सलाह दी थी, असल में वह गौतम बुद्ध को नीचा दिखाना चाहते थे, क्योंकि वह गौतम बुद्ध से नफरत करते थे। लेकिन उस स्त्री को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। उसके कहने अनुसार वह स्त्री गौतम बुद्ध के पास चली गई। उस समय वहाँ गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वह स्त्री सीधा गौतम बुद्ध के चरणों में जाकर अपने लड़के के मृत शरीर को रख देती है और कहती है कि मेरे बेटे की मृत्यु हो गई है। मुझे मालूम है कि आप इसे जिंदा कर सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आप परम ज्ञानी हैं। गौतम बुद्ध पहले उस स्त्री की बात सुनते हैं। वहाँ बैठे शिष्य, उनके अन्य लोग भी मौजूद बुद्ध के जवाब का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। गौतम बुद्ध उसको कहते हैं कि तुम एक मुट्ठी भर गेहूं लेकर आओ, लेकिन गेहूं उसी घर से होना चाहिए जिसके घर में कोई भी मृत्यु नहीं हुई है। वह स्त्री गेहूं लेने के लिए गांव में चली जाती। पहले घर में जाती है, गेहूं मिल जाता है, लेकिन उस घर में काफी समय पहले एक वृद्ध आदमी की मृत्यु हो चुकी होती है। ऐसे करते करते काफी घरों में जाती है, लेकिन सभी घरों में कभी न कभी किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी होती है। अब वह इस तरह समझ जाती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी घर में मृत्यु ना हुई हो। जिस घर में किसी ने जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु भी अवश्य होती है। फिर वह स्त्री भी गौतम बुद्ध के पास चली जाती है और वहां जाकर गौतम बुद्ध के चरणों में जाकर बैठ जाती है और कहती है, आपने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। चाहे वह इंसान सुंदर हो, कुरूप हो, बूढ़ा हो, जवान हो, अगर उसने जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु अवश्य होगी। मुझे इस बात का ज्ञान था, लेकिन मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। अब मुझे इस बात का समझ आ गई है। स्त्री वहां से अपने बेटे को लेकर के चली जाती है। आपको महात्मा बुद्ध की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। बोलो नमो बुद्धाय।